सम्मतनानदंसन वीरेशं तयौगणम् अगरलगमवाहणम् अट्टगुणान्ति सिद्धाणम् तौ सिद्धेन सिद्धे सह्यं सिद्धे चरित सिद्धेय प्राणं मे दर्शनं मे सिद्धि शीर्षा नमस्यामि इच्छामि वन्ते सिद्धभक्तिगतसालोचयम् श्रमणानं सम्मदंसन सम्मचयचित्तानं अट्ठवीयकमयपमक्काणम् अट्ठगुणसम्पन्नानं मुड्डलोयमत्तियमि पैठियाणं तौ सिद्धाणं दय सिद्धाणं सह्यं सिद्धाणं चरितसिद्धाणम् अतीतानागतवर्तमानकालते सिद्धाणं सौसिद्धाणं निश्चयकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जयगुणसम्पत्तियो मज्जम् अथ अपराणिकाचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षार्थं भावपूजा वंदना सो समेतं श्री श्रुतभक्ते कायोत्सर्गं करोम्यम् चैव पंचाशदशोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्च पंचपदं नमामि अरिहन्तवासियत्तं गणहरदेवन्त्यं सम्मं पणमानिवतजित्तो सदनानुभवयं शीर्षा इच्छामि वन्ते सुत्वक्तिकतसालोचयम् अंगोभंगोपायने पौडे परिमासत्परिमाणि योगा उपगय चोलिया चेवे सुते धम्मकाय निचे कालम अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको हिलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्तियो मज्जम् अथ अपराणिक आचार्य वंदना क्रियेयं पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं भावपूजा वंदना सो समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यम् सुजलिपार्गेभ्य स्वपरिमतभावना पटिमतिभ्य सुचैतपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमज्ञे पंचभ्यः चाणिकरणसन्दर्शे शिष्यानुज्ञकुशले धम्मायिरीश्वरा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणीय तरन्ति संसारे सायरं घोरं क्षीणति अट्टकामं जरणमरणं न पावन्ति हे नेत्रमन्त्रोमनिरता ध्यानाग्नियोत्राकुला षट्कर्मा पिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधवा शिलप्रावरण गुणप्रहरण संद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारिकपाटपाटन बटा पीडन्तु मां साधवा गृहापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तिगतसालोचयम् सम्मणानं सम्मदंसन सम्मचयचित्तानं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानवदेशीयाणम् उवज्जायाणम् तीरेण गुणपालनयाणं सबसावनं स्यानिचयकालम् अजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जनिगुणसम्पत्तियो मज्जम् श्री आदिसागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं विसजमातृकं ज्योतिर्विधिन्यायिकं कमिं निमित्तेगं बुधे पूज्यं सर्वसंगविदूरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रिगुणभक्तितः वन्दे श्रीमहावीरकीर्तिसुधरं विद्यार्थिपारप्रदं कालेऽद्यापि तपोनिबिद्गुणगणे पूरन् पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिशय भग्नो नियो योगिराट् पायान्मान कुबोध कष्ट कोइरात संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरातिर्गुणस्तौनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोभि तद्यांशमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ज्ञान तप त्याग महानमूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपर्त शिष्या नित्यं नमामि श्रीशन्मतिसागराय तोभ्यं नमो रविसमातव तेजकाय
तोभ्यं नमो समुज्जल विभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशिनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्ताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शि यतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शि यतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शि यतीश्वराय तोभ्यं नमो श्री विषम सागराय तोभ्यं नमो श्री विश्वकृतागराय हे स्वामी अधिष्ठान चित्तमल मनीषी मनित करे मंचा वच्चा करुणाकर त्यातन मोदिनी आहारी विहारी निहारी चे रागी दोषे मोहे बेन लज्जा प्रमादे वा जागने सकने चे ज्ञाता ज्ञात भावे अतिक्रम अतिचारण आचार इत्यादि दोषालग्न कांच मिका प्राशितादि चित्तम प्रयत्न यह देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। ये प्रधान जी को दे देना। जय हो 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 भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हम आए हैं द्वार तुम्हारे हम आए हैं द्वार तुम्हारे दो प्रभु जी हमें को सहारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवन 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 शांतिनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे तरस जो पाया धन्य बाग जागे तरस
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया, मेरा जो है सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहाँ थे, उपदेशी आप कहते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो नव चरण चरण चरण। बाबा कहते। यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते, यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, दुखिया हो कोई द्वार पे आए। हंसता हो आई द्वार से जाए। हंसता हुआ ही द्वार से जाए। करता हो पावन पावन पावन। करता हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो आदि भगवान। जय हो देवादि भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ मुस्कान एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जिससे प्राणी बरबस ही आकर्षित हो जाते हैं, अंतर में कसाई की गांठ भी नहीं बनती। क्योंकि आपने जब भी देखा होगा साधु संतों को, आपने देखा होगा तो हमेशा उनके चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान आपने देखी होगी। न वह कभी खिलखिला कर हंसते हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक तेज सा रहता है, क्योंकि मुस्कान हमेशा अंतर से जागृत होती है। हंस तो आप बाहर से भी सकते हो, ऊपरी हंसी भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि आपने कई बार सुबह सुबह महसूस किया होगा पार्कों में इनमें योगा करने वाले जाते हैं, घूमने वाले जाते हैं, जोर जोर से हंसते रहते हैं। पर अगर उनसे जाके पूछो उनके दिल की बात तो वह रोते हुए मिलेंगे अंदर से। आप बाहर से हंसने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाहर की हंसी अंदर में खुशी नहीं दे सकती। अंतर में खुशी तभी होगी जब मन प्रसन्न होगा, कोई संकट की घड़ी जीवन में ना होगी, कोई परेशानी चिंता की लकीर आपके चेहरे पर नहीं होगी, तब अंतर से जाकर प्रसन्नता आपके चेहरे पर आ सकती है। पर हंसी आप ऐसे भी हंसते हो तो हंसी को तो आचार्य भगवंतों ने बुरी बताई है, क्योंकि हंसी एक कसाई है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है और उसको देखकर आप हंस पड़े तो निश्चित ही लड़ाई हो सकती है, क्योंकि हंसना कसाई है। आप नीचा दिखाने के लिए भी हंस सकते हो, लेकिन मुस्कान कभी भी नीचा दिखाने के लिए नहीं आ सकती। मुस्कुराने में कुछ खर्च भी नहीं होता, और ये क्या है, बिन पैसे मिलती है। पहले बात तो
इसके लिए कोई पैसा खर्च आपको नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि हर किसी को मिलती है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, मुस्कान के लिए कोई भेदभाव नहीं है, वो सबके लिए समान है। किंतु इससे लाभ अनेकों को होता है। जो इसे पा लेता है वह माला माल हो जाता है और देने वाला भी गरीब नहीं होता है। क्योंकि अगर आप पैसा किसी को दे दो, धन किसी को दे दो तो आप गरीब हो जाओगे, लेकिन इसको देने वाला स्वयं भी माला माल हो जाता है और लेने वाला भी माला माल हो जाता है। ऐसा नहीं कि देने वाला गरीब हो जाता हो। तो इसलिए हमेशा मुस्कान देते रहना चाहिए। जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है उसके सारे कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। किसी को अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, क्योंकि एक दृष्टांत गुरुकुल का पढ़ने में आता है। कई बार एक गुरुकुल में दो विद्यार्थी पढ़ने के लिए गए थे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उनके गुरु ने कहा कि मैं देखूं तो सही कितने कितनी योग्यता प्राप्त करी है। तो दोनों ही विद्यार्थियों को दो फूलों की डोली दे दी गई। बड़े सुंदर फूल थे, गुलाब के खिले हुए फूल थे, और दोनों से कह दिया कि इन फूलों को आप बाजार में दे आना सबको एक एक, पर उसी को ही देना जो तुम्हारी तरफ मुस्कुराए। अगर तुम्हारी तरफ ना मुस्कुराए तो उसको मत देना। दोनों ही व्यक्ति चल दिए डोली लेकर। एक व्यक्ति के तो फूल तो मुश्किल से 2 या 3 गली पार करी होगी और डोली खाली हो गई, पर एक व्यक्ति सुबह से शाम तक घूमता रहा, पर एक भी व्यक्ति उसको ऐसा नहीं मिला जो उसकी तरफ मुस्कुरा रहा हो। राज क्या था? दोनों वापस आ गए। जब गुरु महाराज के पास पहुँचे वह, तो गुरु ने देखा कि एक की डोली तो बिल्कुल खाली है और एक की डोली में से एक फूल भी नहीं गया। इसका क्या कारण है? तो जिसकी डोली में पूरे ही फूल जहाँ के तहाँ थे, उनके गुरु ने पूछा कि भैया क्या हुआ, क्या सुबह से शाम तक तेरी तरफ एक भी व्यक्ति नहीं मुस्कुराया? तो उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, एक भी व्यक्ति मेरी तरफ नहीं मुस्कुराया। दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया कि तू तो 2 घंटे बाद ही वापस गुरुकुल में आ गया था, क्या जिसको तूने देखा वो तेरी तरफ मुस्कुरा रहा था? क्या गुरुदेव ऐसा तो नहीं था, पर जिसको मैं देखता था तो मैं मुस्कुरा लेता था, मेरी मुस्कान से वो भी मेरी तरफ मुस्कुरा के ही देखता था। तो ये बड़ा राज था, क्योंकि तब तक उसने ये राज नहीं सुना था, तब दूसरे शिष्य के अंदर ईर्ष्या आ गई थी गुरु के प्रति। तो गुरु ने उसको कोई विशेष शिक्षा दी होगी, इसलिए उसके फूल तो बहुत जल्दी बिक गए। हर कोई उसकी तरफ मुस्कुरा के आया, लेकिन मेरी तरफ कोई भी नहीं आया। तो अगर आपको मुस्कान चाहिए तो आपको मुस्कान देना पड़ेगी। आप अगर मुस्कुरा के सामने जाओगे तो सामने आने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ ही मुस्कुराएगा। लेकिन अगर आप निगाह नीची करके मुंह लटकाए बैठे रहोगे तो एक भी व्यक्ति आपके पास आकर बैठने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि दुखी व्यक्ति के पास कोई भी नहीं बैठता है। पहले से ही सोच लेता है कि अगर इसके पास जाके बैठेंगे तो न मालूम क्या क्या दुखड़ा सुनाएगा अभी, और दुखड़ा कोई भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमेशा साधु संत कितने भी दुखी भी क्यों ना हो, कोई परेशानी भी उनके जीवन में, क्योंकि वो परेशानी तो हर किसी के जीवन में आती है, रोग बीमारी सभी के जीवन में आती है, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बात का राज पता है कि अगर हम मुस्कुराए तो निश्चित ही दूसरा व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। व्यक्ति को अपने पास खींचने की एक चुंबकीय शक्ति है मुस्कान।
आप थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, आपके लिए हर कोई तैयार रहेगा। तो इसलिए आचार्य भगवान इसमें बता रहे हैं कि विश्व में कोई मनुष्य इतना धनी खोजना कठिन है जिसका बिना मुस्कुराहट के काम चल जाए। चल सकता है किसी का? नहीं चल सकता। वह अवश्य ही दिन में कभी न कभी मुस्कुराएगा, भले ही स्वप्नों में मुस्कुराए, अन्यथा वह पागल हो जाएगा। अगर आप दिन भर में एक बार भी खुश नहीं हुए तो निश्चित ही बीमार हो जाओगे आप। संसार में इतना दरिद्री खोजना भी कठिन है जिसके पास मुस्कुराहट रूपी धन न हो, क्योंकि पहले ही आचार्य भगवंत ने बता दिया कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक, हर किसी के पास मुस्कुराहट की शक्ति है। यह धन सभी को प्राप्त है, किंतु वह उसके स्वविवेक पर निर्भर है कि वह उसका कितना सदुपयोग करता है। क्योंकि विद्या हर किसी को मिल जाती है, लेकिन विद्या का प्रयोग करना हर कोई नहीं जानता है। और जब तक विद्या का प्रयोग करना आपको नहीं आया, तब तक आप उससे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्रों में अचिंत्य शक्तियाँ हुआ करती है और शास्त्रों में मंत्र भरे पड़े हैं। एक से एक बड़े बड़े शास्त्र हैं जिन्होंने मंत्र विद्या लिखी है, लेकिन जिनको उस विद्या का राज पता होगा, उनको काम में लेने की विद्या पता कला होगी, वही व्यक्ति उस मंत्र से लाभ उठा सकता है। हर कोई व्यक्ति नहीं उठा सकता। मोटरसाइकिल घर में खड़ी है, मोटर कार घर में खड़ी है, लेकिन अगर चलाना नहीं आ रही आपको तो आप उसको लेके नहीं जा सकते। हाँ, होना न होना ही बेकार। इसलिए आपके अंदर मुस्कुराहट है, लेकिन उसको देना सीखो और लेना भी सीखो। नित्य ही मंद मंद व मधुर मुस्कान वाला व्यक्ति प्राय स्वस्थ रहता है, क्योंकि मुस्कान से फेफड़े फूलते हैं। जो व्यक्ति हंसता रहता है उसके फेफड़े कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ते हैं, ऐसे विज्ञान कहती है। उसके चेहरे पर सदैव आनंद की रेखाएं दृष्टिगोचर होती है। मधुर मुस्कान मन के विकल्पों को दूर करने की अचूक औषधि है। अगर आप किसी चिंता में ग्रसित हो तो थोड़ी देर मनोरंजन में हंस लीजिए, आपकी चिंता स्वतः ही दूर चली जाएगी। मन के विकल्पों के अभाव में जाने से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक आदि, डायबिटीज आदि जैसी भयानक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन जो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनको ये बीमारियां छू भी नहीं पाती। प्रेम भरी निश्चल मुस्कान, मधुर मुस्कान को देखकर शत्रु के मन में भी मित्र बनने की परिणाम आ जाते हैं। क्रोध, मान, क्रूरता भरी दृष्टि से सगे भी शत्रु बन जाते हैं। अगर आपने किसी को घूरते हुए देख लिया, आंखें दिखाकर किसी को देख लिया, तो कितना भी वो आपका अपना क्यों ना हो, अभी आपसे दूरी बढ़ा लेगा। लेकिन शत्रु के सामने में भी अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो भी सोचेगा कि क्यों लड़ना है इससे। क्योंकि बच्चों को हर कोई उठाने का क्यों प्रयास करते हैं। बच्चों के अंदर कभी भी क्रूरता नहीं रहती, उनका चेहरा बिल्कुल सौम्य शांत रहता है। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, इसलिए हर कोई उनको गोदी में लेने की कोशिश करता है। लेकिन कोई बच्चा अगर रोता हो तो क्या उसको कोई गोदी में उठाता है? नहीं उठाता। तो अपन को भी निश्चित ही क्रूरता को छोड़कर मुस्कान अपने जीवन में प्रकट करनी है। मुस्कुराहट एक क्षण में उत्पन्न होती है, परंतु मधुर स्मृतियां हमेशा के लिए छोड़ देती है। आपने अगर किसी को मुस्कुरा कर देख लिया तो वह व्यक्ति आपके पास से चला भी गया, लेकिन जब जब भी आपका ख्याल आएगा उसके चेहरे के सामने वो मुस्कुराहट आ जाएगी। हाँ, तो आप मुस्कुराए थे मात्र एक क्षण के लिए, लेकिन उसके लिए आजीवन वो छाप बन के रह गई। वह आपकी निश्चल मुस्कान भरे चेहरे का जब भी स्मरण करेगा आनंद से सराबोर हो जाएगा। दुखी समय में भी अगर आपका स्मरण आ गया तो उस दुख संकट के समय में भी उसके चेहरे पर निश्चित ही प्रफुल्लता आ जाएगी, एकदम प्रसन्नता आ जाएगी।
निश्चल मुस्कुराहट व हार्दिक प्रसन्नता के साथ ही परिणामों की विशुद्धि संभव है। विशुद्ध परिणाम तभी होगा, चित्त प्रसन्न तभी होगा जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। धर्म निरानी हो तब आप मुस्कुरा नहीं सकते, तो उस समय आपको मात्र पाप का ही आश्रय होगा, कसाई का ही आपको अनुभव होगा, लेकिन कभी भी प्रसन्नता का अनुभव, विशुद्धि का अनुभव क्रोधी व्यक्ति को नहीं हो सकता। मुस्कुराहट थके के लिए विश्राम है, रोगी के लिए औषधि है, हतोत्साहित के लिए प्रकाश के समान सुख प्रेरणा है। संकीर्णता के केंद्र में जीने वालों के लिए मुस्कान मुक्त आकाश के पंछी के आनंद के लिए आनंद के समान है। जैसे एक पंछी आकाश में उड़ता हुआ आनंद मनाता है, वैसे ही जिसके जीवन में मुस्कान होती है पहुँचने के लिए वह शिष्टाचार है। आप अगर मुस्कुरा गए तो बिना पूछे व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यक्ति ठीक पोजीशन में है, इसके किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है। यह अतिथि स्वागत करने की सर्वोत्तम विधि है। आपके पास अतिथि का स्वागत करने के लिए माला तिलक हो ना हो, लेकिन मुस्कान आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। आपके द्वार पर जो भी आए उसके तरफ निश्चित ही हंसते मुस्कुराते उससे बात कीजिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। आपके 5 पकवान भी 56 भोग भी उसके लिए नहीं चाहिए। गाली देते हुए अगर आपने 56 भोग भी उसको खिला दिया तब भी वो आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, पर अगर मुस्कुराते हुए आपने सूखी रोटी भी उसको खिला दी तो आपकी 4 जगह वो बड़ाई करेगा कि बड़े वात्सल्य से मुस्कुराते हुए भोजन कराया उन्होंने। वो आपकी सामग्री को नहीं देखेगा, लेकिन आपकी गुणवत्ता को वो जरूर ही देखना पसंद करेगा, क्योंकि मुस्कुराहट हमेशा चैतन्य के अंदर होती है, मुर्दे के अंदर कभी भी मुस्कुराहट नहीं हो सकती। तो समझ लेना, जिस दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो आप किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। आप उस समय एक मुर्दे के समान हो चुके हैं। आपके अंदर संवेदनशीलता ही नहीं रही, क्योंकि मुस्कुराहट जीवित व्यक्ति ही मुस्कुरा सकता है, मुर्दा कभी भी नहीं मुस्कुराएगा। तो मरना नहीं है जल्दी, हमेशा जीवित रहना है। मुस्कुराने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। वह व्यक्ति देह से भले ही मर जाए, लेकिन पूरे समाज के सामने, गांव के सामने उसकी मुस्कुराहट फिर भी अमर रहती। जब भी बात आएगी तो ये कहेगी कि वह व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता था, दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करके भेजता था। मुस्कुराहट परिवार में सुख उत्पन्न करती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, राजनेताओं को लोकप्रिय बनाती है एवं अनुशासकों के चरणों में जनता को अनुशासितों को समर्पित कर देती है। अगर कोई साधक है, साधु है, मुनि है, आचार्य हैं, अगर वो क्रोध में रहें तो कोई भी उनके पास नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसके अंदर चेहरे पर मुस्कान है तो हर कोई उनके चरणों में झुकने का प्रयास करेगा। मधुर व निश्चल मुस्कान पैसे देकर खरीदी नहीं जा सकती। आप खरीदना चाहो तब भी वो पैसों से नहीं मिलेगी। भीख में मांगना चाहोगे तब भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भीख में भी आपको मुस्कान नहीं मिल सकती, और किसी से उधार भी नहीं ली जा सकती। कोई ये भी नहीं हो सकता कि भैया थोड़े दिन के लिए हमें दे दीजिए, हम वापस लौटा देंगे। ये भी कभी मुस्कान के साथ नहीं हो सकता। ये मात्र अपने अंदर से प्रकट होती है, इसको कभी कोई चोर नहीं ले जा सकता। चाहे आप खुले मैदान में भी क्यों ना रखें, ले जा सकता है कोई। तो ऐसी चीज़ को तो हमेशा संभाल कर व्यक्ति को रखना चाहिए, जिसका कोई चोर नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो आचार्य भगवंत ने आप लोगों के लिए हमेशा प्रसन्न रहने का
स्वस्थ रहने का एक अनमोल तोहफा दे दिया कि अगर आपको निश्चित ही प्रसन्न रहना है, सहज रहना है, आनंद में रहना है, पुण्य का उपार्जन करना है, तो निश्चित ही आप हर समय प्रसन्न रहिए। और अक्सर ये बहुत ही कम लोगों के अंदर मिलती है। आचार्य भगवान विराट सागर जी को देखा था इसमें हमने सबसे पहले में। आपने अगर अनुभव किया हो तो वो हमेशा उनकी मुस्कान अलग ही रहती थी। हमारे गुरुदेव में भी वही लक्षण है। आपने एक भी उनकी तस्वीर पे या उनके चेहरे पर कभी भी स्किन नहीं देखी होगी। हाँ, हमेशा ही वो मुस्कुराते रहते हैं। और उसी का एक कारण है कि सबसे ज़्यादा उनके बच्चे छेड़ते हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी क्रोधी व्यक्ति के पास नहीं जाते। आप फिर भी जा सकते हो लोभवश, काम निकालने के लिए आप फिर भी जा सकते हो, लेकिन बच्चे किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, चाहे वो उनको पैसा भी क्यों नहीं दे रहे हो, लड्डू भी क्यों नहीं खिला रहे हो, फिर भी बच्चे क्रोधी व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। तो प्रसन्नता में बहुत बड़ा राज है। तो आप भी हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना। यह सरलता व वात्सल्य से लबालब भरे हृदय सरोवर में शीतल हवा का काम करती है, आपकी जलन को मेट देगी है। तो अपने अंदर हमेशा मुस्कान को लाना, लेकिन अशिष्टता से कभी हंसना नहीं है, क्योंकि हंसी आपको दुविधा में डाल सकती है। हंसी शिष्टाचार के विरुद्ध भी हो सकती है, क्योंकि हंसी को आचार्य भगवंतों ने शास्त्र में कसाई का रूप दे दिया। हाथ से एक कसाई है, हंसने पर लड़ाई हो जाती है कई बार। पूरी महाभारत किस पे हुई थी आपको पता है? द्रौपदी एकमात्र थोड़ी सी वाक्य पर हंस पड़ी थी, और उस हंसने का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि लाखों करोड़ों व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गए। महाभारत छिड़ गई, जिसको आज युगों तक भी उसको जान रहे, इसी महाभारत अभी तक नहीं हुई दोबारा। तो हंसी तो लड़ाई का कारण है, इसलिए हंसना नहीं है, मात्र मुस्कुराना है। मुस्कुराओगे तो आपके साथ कोई भी शत्रुता पैदा नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझसे मिलने वाला व्यक्ति हार्दिक प्रेम, विनय व आदर से मिले, तो आप भी उनसे मधुर मुस्कान के साथ उनका स्वागत करिए। वह व्यक्ति निश्चित ही आपसे प्रसन्न होकर मिलेगा। दबाव से अगर आप किसी को अपना गुलाम बनाना चाहो, दास बनाना चाहो, तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने एक मुस्कान दे दी तो निश्चित ही जन्मों जन्मों तक आपका गुलाम हो जाएगा। तो अपन को इस ऐसे गुण को अपने आत्मा में निश्चित ही प्रकट करना चाहिए। घर परिवार में भी इसकी बहुत ही बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन लोग शादी विवाह करते हैं, लेकिन महीने 2 महीने में भी तलाक की पोजीशन आ जाती है। उसका एक ही कारण है कि आप सामने वाले के सामने मुस्कुरा नहीं रहे हो, उसको मुस्कान नहीं दे रहे हो। धन दौलत किसी को नहीं चाहिए, प्रेम वात्सल्य चाहिए हर व्यक्ति को। प्रेम अगर आपके पास है तो जानवर भी आपके पास आएंगे। दुत्कारोगे तो कुत्ता भी नहीं आएगा, लेकिन अगर उसके सिर पर हाथ फेर दिया तो वह भी धूम धुमाता रहेगा आपके पास। तो निश्चित ही अपन इस गुण को अपने अंदर प्रकट करेंगे और दूसरों को भी पसंद करेंगे, खुद भी पसंद रहेंगे। ऐसा राज आचार्य भगवंत ने बता दिया। तो जिंदगी में कभी भी रोना नहीं है, मात्र मुस्कुराना है। रोने को भूल ही जाना, रोना किसी के सामने नहीं रोना चाहिए। अगर आपने किसी के सामने टुकड़ा भी सुना दिया तो सुनने वाला मात्र बेमन से सुन रहा है, और आपके जाते ही 4 गाली आपको और देगा। तो मूड खराब कर गया हमारा, नहीं कहेगा। और अगर मुस्कुरा के गए तो निश्चित कहेगा ये व्यक्ति रोज आ जाए, कम से कम 10 मिनट सुकून की सांस तो लेंगे।
मन प्रसन्न हो जाता है। उसके आते ही 4 बातें से सुना जाता है। तो कभी भी किसी को अपना रोना नहीं बताना चाहिए। ऐसा आचार्य भगवंत ने आज अपने को एक शिक्षा दी है। जब परम पूज्य भाव लेंगे संत राष्ट्रीय कृष्णाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की एक साथ श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। एक साथ श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। बताइए तो बिल्कुल सत्य बात, क्योंकि अभी एक कैमरा लगाता है तो पीछे से शीतल प्रसाद जी इनको अलग कर देते कि भैया थोड़ा साइड में, किसका में चेहरा नहीं दिख रहा है। रोज टोकते हैं इसको, कारण कि जब तक चेहरा नहीं दिखेगा तब तक सामने वाले की बात समझ में नहीं आती है। ओमरी मरम असी अवसन में, 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 ओमरी मरम असी अवसन में। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती तुमति विनाशन शिव अधिकारी, इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, बाबा आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती श्री जिनवानी, ज्ञानत सर्ग मुक्ति सुख दानी, तेरी आरती करो बाबा आरती करो, हाथों में बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोले परमेश्वर भगवान की। एक और सूचना, गुरुजी 3 बजे से 3:45 बजे तक इतना अच्छा स्वाध्याय इतनी अच्छी समझा के कर रहे हैं। अगर कोई आना चाहे तो मतलब नीचे ही करते हैं धर्मशाला में, जो भी स्वाध्याय प्रेमी वहाँ, और इतने अच्छे से समझा रहे मतलब कि शंकर समाधान शास्त्र जी शंकर धरती अंबर दसो दिशाएं वंदन करती है, सारे इधर को घुमा दे, अभिनंदन करती है गुरुवर, हम सब उतारे करुणा सागर गुरु हमारे चरणों पर बन जाए, जब तक मुक्ति मिले न हमको भव तुमको पाए गुरुवर, हम सभी उतारे तेरी यार, रीतिराज का गुरु चढ़िया से नित्य करती है, चरणों में जो अभिनंदन करती है गुरुवर, हम सभी उतारे तेरी यार, छोटे बाबा सिद्ध क्षेत्र आहार के आप कहाते, जो भी श्रद्धा से आता है उसके घर में जाते गुरुवर, अतिशयकारी बाबा है ये जो भी चरणों आते, अपने मन की सभी मुरादें वो पूरी कर जाते गुरुवर, हम सभी उतारे तेरी यार, स्वामीनाथ प्रभु के रघुनंदन सुरनर सब गुण गाते, यक्ष यक्षिणा संग देव गण पूजा नित्य रचाते गुरुवर, हम सभी उतारे तेरी यार, रत्नों का दीपक लाया, भावों का घी बदलाया, कंचन की थाली गुरुवर, आरती ओ गुरुवर, हम सब उतारे तेरी यार।
साहब श्री वर्षा गति महाराज की जय।